बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास अगेन। और आज का हमारा लेक्चर जो है ये कंटिन्यूशन है, हमारी कंटिन्यूटी को बरकरार रखेंगे हम कि पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव क्लास के बारे में बताया, उसी बात को आगे लेके चलेंगे, उसी की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर से सीखा होगा। अगर नहीं आपने मेरे लेक्चर्स को देखा तो काइंडली प्ले लिस्ट में रिलेटिव प्रोनाउन और क्लास के नाम से मैंने प्ले लिस्ट जनरेट की है, काइंडली उसको देखें। तो उसके साथ इस लेक्चर को मिला के देखें तो इंशाल्लाह रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव क्लास बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं जी। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताता चलूँ। ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिलाते हैं। ये हमें सब्जेक्ट के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं। और इसमें एक चीज़ और बताता चलूँ कि इसमें हु, विच, व्हाट, दैट वगैरह जो हैं ये कुछ रिलेटिव प्रोनाउन है। और इसके बाद जो भी क्लास होगी उसको हम रिलेटिव क्लास कहेंगे। आज की प्रैक्टिस में हम ये जानेंगे कि अंडरलाइन वर्ड्स जो हैं उनको हमने दूसरी क्लास के साथ रिलेट करना है विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, और इस तरह से हम रिलेटिव क्लास की प्रैक्टिस कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल को अगर सॉल्व किया गया उसमें यह है माई ब्रदर वांटेड टू बाय अ कार, कार को अंडरलाइन किया गया है। और दूसरा सेंटेंस जो है, जो क्लास है वो ये है इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो इसका मतलब ये है कि दोनों सेंटेंसेस को, दोनों क्लासेस को हमने मिलाना है विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। तो क्योंकि कार को अंडरलाइन किया गया है दैट्स वाई इसके लिए हम विच का इस्तेमाल करेंगे। विच हम बेजान के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से हो सकता है द कार विच माई ब्रदर वांटेड टू बाय वॉज वेरी एक्सपेंसिव। तो हमने दो क्लासेस को मिलाया विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो ये है माई फ्रेंड गेव मी सम स्वीट्स, और दूसरी क्लास है दे वर डिलीशियस। अब स्वीट्स क्योंकि प्लूरल है तो दैट्स वाई दूसरी क्लास में दे को इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो सम स्वीट्स विच वर डिलीशियस हो जाएगा, क्योंकि स्वीट्स बेजान है दैट्स वाई विच जो है इनको मिला रहा है। दूसरे सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं द चाइल्ड वॉज वेरी टायर्ड, द वुमेन वॉज कैरिंग इट। इट के बारे में मैं बताता चलूँ, जो शीर खार बच्चे होते हैं, जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, हम उनके लिए भी इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो द चाइल्ड को अंडरलाइन किया गया है, हु वॉज वेरी टायर्ड यहाँ पे आएगा। थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि अगर आप चाइल्ड के लिए हु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ क्योंकि इट की बात की गई है तो यहाँ विच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड की हम बात करते हैं ही वॉज पिकिंग फ्रूट, इट लुक डिलीशियस। अब फ्रूट के लिए हम विच का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। फोर्थ की अगर हम बात करते हैं वी पुश द कार, और दूसरी क्लास है इट वुड नॉट स्टार्ट। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था कार के लिए हम विच का इस्तेमाल करेंगे। फिफ्थ की अगर हम बात करते हैं आई बोर्डड अ बाइसिकल टू गो होम, इट वॉज वेरी ओल्ड। अब बाइसिकल क्योंकि बेजान है इसलिए यहाँ भी हम विच का इस्तेमाल करेंगे। आई बोर्डड अ बाइसिकल विच वॉज वेरी ओल्ड टू गो होम। इस तरह से ही हो जाएगा दोनों को मिलाने के बाद। सिक्स की अगर हम बात करते हैं द चिल्ड्रन वर प्लेइंग अ गेम, इट लुक्ड कॉम्प्लिकेटेड। अब गेम को अंडरलाइन किया गया है तो ये बेजान है दैट्स वाई यहाँ विच का इस्तेमाल होगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा द चिल्ड्रन वर प्लेइंग अ गेम विच लुक्ड कॉम्प्लिकेटेड। सेवन्थ की बात करते हैं माई फ्रेंड लाइक द प्रेजेंट, आई गेव इट टू हिम फॉर हिज बर्थडे। अब माई फ्रेंड जो है यहाँ उसके अकॉर्डिंगली आएगा माई फ्रेंड लाइक द प्रेजेंट, आई गेव इट टू हिम फॉर हिज बर्थडे। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो अगर प्रेजेंट की हम बात करते हैं तो वहाँ पे विच होना चाहिए, लेकिन अगर फ्रेंड की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे माई फ्रेंड लाइक द प्रेजेंट, आई गेव इट टू हिम फॉर हिज बर्थडे। क्योंकि इट की बात हम कर रहे हैं तो ये मिस्टेकनली माई फ्रेंड को अंडरलाइन किया गया है, यहाँ प्रेजेंट को अंडरलाइन करना चाहिए था दैट्स वाई यहाँ विच का इस्तेमाल होगा। लास्ट सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं ही सेंट मी अ लेटर, आई नेवर रिसीव्ड इट। तो लेटर को अंडरलाइन किया गया है तो यहाँ पे विच का इस्तेमाल होना चाहिए ही सेंट मी अ लेटर विच आई नेवर रिसीव्ड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर से आपने रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव क्लास के बारे में मज़ीद क्लैरिटी हासिल की होगी। काइंडली मेरे चैनल को सपोर्ट करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, और प्रीवियस लेक्चर्स को विज़िट करें ताकि आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में आपकी मदद की जा सके। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।